बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी में 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम शुरू होने वाला है। एग्जाम जो है OMR शीट पर लिया जाएगा। OMR शीट पर आपको बहुत सी चीज़ें भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, सेंटर का नाम, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सेंटर कोड, कॉलेज कोड, पेपर ID, आपके सब्जेक्ट का नाम, तारीख वगैरह हर चीज़ आपको फिलअप करना होगा। साथ ही आपको अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा उस OMR शीट पर, और आपके जो इन्विजिलेटर होंगे, आपके गार्ड जो होंगे, उनका भी सिग्नेचर किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप कंप्लीटली OMR शीट आप भर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की गलती न होगी एग्जामिनेशन हॉल में, हम ये उम्मीद करते हैं। अब वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन समझना जरूरी है आपके एग्जाम को लेकर के। अब जो देख पा रहे हैं, ये जो OMR शीट का पैटर्न बनाया गया है, लगभग 2 दिन लगे हैं हमें इसे बनाने में। ये पैटर्न हम समझेंगे। ये जो है ये पार्ट 2 के एग्जाम में जब MIL का एग्जाम हुआ था तो उस वक्त इस OMR शीट को इस्तेमाल किया गया था, मतलब पैटर्न पूरा यही था। लेकिन वहीं जब 17 से 20 के पार्ट 3 का एग्जाम हुआ था तो उसमें इस OMR शीट को जो है इस्तेमाल किया गया था। इस OMR शीट का आप जो देख पा रहे हैं, फ्रंट पेज कुछ इस पैटर्न पर था। यहाँ पर सभी जानकारी भरनी थी जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। लेकिन जो लिखना था, फिलअप तो ऐसे करना था, लेकिन जो लिखना था कुछ इस टाइप से था। जैसे कि मान लीजिए ये 2 पेज हैं इस टाइप से, इसका ये पेज है मान करके चलते हैं हम यहाँ पर, तो लिखना ऐसे था। लेकिन आंसर जो देना था वो सब्जेक्टिव था पार्ट 3 का, तो इस तरीके से, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आंसर लिखना था, पेज ऐसा था। तो हमें ये पीछे वाला नहीं समझना है, हमें ये 2 चीज़ें समझनी है। ये दोनों OMR शीट एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो समझनी ज़रूरी है आप देख सकते हैं। पहले हम इसको समझते हैं। इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर है स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि मान लीजिए आपका जो नाम है वह है राजकुमार, तो आप ये जो बॉक्स है इसमें आप यहाँ पर लिखेंगे RAJ, ये हो गई राज। उसके बाद से कुमार लिखना है, तो ये एक खाली हम छोड़ देंगे। उसके बाद से कुमार यहाँ से हम इस्तेमाल करेंगे। डब्बे से बाहर नहीं जानी चाहिए, मेरी पेन चली जाएगी, कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। राजकुमार यहाँ पर एक छोड़ दिए ताकि समझ में आए आसानी से। यदि राजकुमार शाह होगा तो फिर हम यहाँ पर एक चीज़ छोड़ देंगे। आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम SAH इस्तेमाल करेंगे, एक चीज़ छोड़ करके, ताकि नाम में हमारी कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद से था सेंटर नेम। सेंटर नेम में मान लीजिए आपका RDS कॉलेज यदि सेंटर है तो हम यहाँ पर लिख दिए RDS, एक हम छोड़ दिए, ठीक। उसके बाद से हम इस्तेमाल किए COLLE, उसके बाद GE, RDS कॉलेज हो गई। अब एक यहाँ पर बॉक्स छोड़ करके फिर हम यहाँ से लिखेंगे मुजफ्फरपुर। तो सेंटर का नाम जैसे भी आपके एडमिट कार्ड पर होगा वैसे आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे यदि इस टाइप से आपको OMR शीट दिया जाता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर था रोल नंबर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रोल नंबर, जैसे कि इस एडमिट कार्ड में है 12 अंक का रोल नंबर है पार्ट 1 का। तो खैर ये तो वीडियो रिकॉर्ड जो की जा रही है 29 तारीख को की जा रही है, तो 30 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा। जो फ्रेश एडमिट कार्ड होगा तो उस पर लग रहा है जैसे 10 डिजिट का जो है रोल नंबर आएगा। तो मान लीजिए इसका जो है समझाने के लिए हम बता रहे हैं, मान लीजिए 191 33 055 है, तो यहाँ पर जो रोल नंबर लिखाएगा इसमें 199, उसके बाद 33055। मान लीजिए यदि ये आपका रोल नंबर हुआ तो आपको तो ऐसे लिख देना है। उसके बाद से ये जो 1 है इसमें आपको देखना है कि 1 इसमें कहाँ है, तो 1 इसमें यहाँ है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है आपको इसको OMR शीट को आपको गोला भर देना है। ध्यान रहे ये मशीन चेक करेगी, कोई इंसान चेक नहीं करेगा कि थोड़ा मोड़ा मिस्टेक भी होगा तो इंसान समझ जाएगा। मशीन को रीड करने वही चीज़ें आती है जो परफेक्ट होती है, तो आप परफेक्ट मैच करेंगे। तो इसमें का 1 हो गया। अब इसमें का 9 है, तो 9 इसमें इस लाइन में देखनी है कि 9 यहाँ पर कहाँ है, तो 9 इसमें हम भरेंगे। मतलब कि जिसके सामने जो अंक लिखा रहेगा वो अंक इसमें खोज करके 0 से 9 तक दिया रहेगा, वो जो है आपको भर देनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अच्छे से भरिएगा, ये लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसमें भी 9 है तो यहाँ पर जो है हम 9 भर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या चीज़ें भरनी है। रोल नंबर में यहाँ पर लिख करके उसके सामने वाला अंक आपको भर देना है। ये इनरोलमेंट नंबर है। रोल नंबर आप भर देते हैं, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर भरने के बाद आप इनरोलमेंट नंबर आप छोड़ देंगे। यदि ऐसा हुआ तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद से ये आता है पेपर ID। पेपर ID जो है आपको जब क्वेश्चंस दिया जाएगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा पेपर ID, लेकिन आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, जो एडमिट कार्ड पर है उस पर भी पेपर ID शो होगा। मान लीजिए आप केमिस्ट्री का एग्जाम उस दिन दे रहे हैं तो केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पेपर 1 का पेपर ID क्या है। पेपर 1 का पेपर ID है 11521 पेपर ID है। तो आपको 11 यहाँ पर 521 आपको इसमें लिख देनी है। उसके जस्ट नीचे एक जहाँ पर है वहाँ पर आपको घस देनी है, एक जहाँ पर है। उसके बाद से
5 जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आपको घस देनी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 यहाँ पर है, ये सब अच्छे से फिल कीजिएगा। उतना हम फिलअप करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये पेपर आईडी हुआ। और एक पहचान आपको और मिल जाएगा पेपर आईडी, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पेपर आईडी, जैसे कि ये MIL में था यहाँ पर, और जब पार्ट 3 का सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था तो उस पर भी पेपर आईडी था। तो पेपर आईडी आपको क्वेश्चन पर ही मिल जाएगा, जो कि आपका पेपर आईडी आपके क्वेश्चन से और जो एडमिट कार्ड में दिए गए होंगे उस सब्जेक्ट का वो पेपर आईडी मैच करेगा। मान लीजिए केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 है, तो पेपर 1 बिहार विश्वविद्यालय में केमिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का जितना भी एग्जाम होगा पेपर 1 का पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए, सभी का पेपर आईडी जो होगा वह सेम रहेगा। चाहे वो एग्जाम बिहार विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेज चलते हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में, उस डिस्ट्रिक्ट के किसी भी सेंटर पर क्यों न हो, पेपर सेम रहेगा उस दिन, तो सभी का पेपर आईडी भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर पेपर आईडी तक हम लोग पहुंचे। यहाँ पर पेपर आईडी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से आपके सामने आ जाएगा सेंटर कोड। सेंटर कोड आपके जो है आपको एडमिट कार्ड जो दिया जाएगा सेंटर कोड वहीं पर मिलेगा। आप देख पा रहे हैं सेंटर कोड, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो सेंटर कोड आपका जो भी होगा आपके एडमिट कार्ड से बस आपको उतारना है। जैसे कि ये सेंटर कोड 163 है, तो 163 हुआ, तो एक जहां पर भी है उसको हम यहाँ पर गोला कर देंगे। आप देख पा रहे हैं। उसके बाद से 6 जहाँ पर मिलेगा, 6 के सामने वाले कॉलम में यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 ये है, तो इसको हमें अच्छे से गोल कर देना है, बाहर नहीं जाना है। उसके बाद से 3 जहाँ पर है वहाँ पर आपको जो है अच्छे से गोल कर देना है। हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद से ये है कॉलेज कोड। कॉलेज कोड में आप देख सकते हैं कॉलेज कोड भी आपको एडमिट कार्ड पर ही मिलेगा। कॉलेज कोड ये 133 है। आपके एडमिट कार्ड पर जो कॉलेज कोड आपका होगा, जहाँ पर आपका एडमिशन है उसका कोड, तो यहाँ 133 है। जो भी आपका होगा, आपका कॉलेज कोड के सामने जो ऑप्शन होगा, मान लीजिए इसका 133 है, तो कॉलेज कोड के सामने जो भी आपका होगा कॉलेज कोड वो आप लिख देंगे। तो उसके जस्ट नीचे आपको OMR शीट वाला जो गोला वाला है वो आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर 133 है, तो 133। अब यहाँ पर एक चीज़ फंस जाती है, जो कि है यहाँ पर सब्जेक्ट। ये पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव MIL पार्ट 2 के लिए इस्तेमाल किया गया था। सब्जेक्ट के बारे में आपको समझने के लिए ये आपको OMR शीट पार्ट 3 का देखना पड़ेगा। जैसे कि पार्ट 3 का जब एग्जाम हुआ था तो उस वक्त कुछ ऐसा था, इसमें छात्र छात्राओं को रोल नंबर लिखना था, उसके बाद से इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना था। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर इसका ये है 19 BARG, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना था 19 BAR, उसके बाद से G, उसके बाद से आप देख सकते हैं CH जो है, उसके बाद से और भी चीज़ें यहाँ पर है 055 जो है, और डब्बा हम बना देते हैं क्योंकि ये पार्ट 3 के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये पार्ट 1 का तो है, पार्ट 1 का है। उसके बाद से वो लिखने के साथ साथ आपको लास्ट में ये भी लिखना था कि आपका रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वह रजिस्ट्रेशन ईयर जो है वो कब का हुआ है। तो इसमें 2017 वाले का रजिस्ट्रेशन नंबर जो था वो 17 का था, तो यहाँ पर 17 लास्ट में लिखा गया था। लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन ईयर देखिए 19 जो है 2019, यहाँ पर जो सीधे 19 लिखा हुआ है ये रजिस्ट्रेशन ईयर ही है। तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है, जैसा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एडमिट कार्ड पर है। ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर वाला जो कॉलम है आपके इस OMR शीट पर आएगा। लेकिन पार्ट 2 MIL के पैटर्न में रजिस्ट्रेशन नंबर भरने का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन आपको वह दिया जा सकता है, तो आप अपने माइंड में रखेंगे। उसके बाद से इसमें आप देख लीजिए पेपर कोड इसमें भी भरने के लिए आया था। एक सेकेंड, एक चीज़ और है, यहाँ पर आप पेपर कोड यहाँ पर देख लें, उसके बाद से यहाँ पर पेपर ID देख लें। पेपर ID और पेपर कोड, यदि 2 चीज़ आपके सामने आएंगी तो आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन पेपर ID, तो ये पेपर ID है, लेकिन पेपर कोड जो है आपको यहाँ पर मिलेगा। पेपर कोड ये है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके जस्ट नीचे जो होगा पेपर कोड होगा। तो इसका पेपर कोड क्या होगा, तो इतना ही होगा MILHN, यहाँ पर जो है इतना पेपर कोड हो जाएगा। यदि आपके OMR शीट पर ऑप्शन आता है कि पेपर कोड आप भरिए, तो पेपर कोड जैसे कि हम इसका भर रहे हैं MIL, उसके बाद से ब्रैकेट में H और N है, तो बिल्कुल आपको पेपर कोड यदि भरने का ऑप्शन आएगा तो आप पेपर कोड आप भरेंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट का माजरा जो है मैंने इसको छोड़ दिया है क्योंकि MIL पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो सब्जेक्ट का नाम आपके सामने भरने के लिए आएगा तो आपको कुछ चीज़ें OMR शीट पर आपको और एक्स्ट्रा मिलेगी। जैसे कि आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने का एक ऑप्शन रहेगा। उसके बाद से आप ऑनर्स पेपर का एग्जाम दे रहे हैं कि सब्सिडरी पेपर का एग्जाम दे रहे हैं या कंपोजिशन पेपर का, वो आपको फिलअप वहाँ पर करना पड़ेगा। ये एक डेमो है
कंफर्म आप जब ओएमआर शीट भरने आप बैठिएगा तो वहां पर हर चीज़ आप याद कीजिएगा कि क्या यहाँ से जो चीज़ें बताई गई है वो मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। जो चीज़ें मैच करेगी आप उसको भरेंगे, जो चीज़ें मैच नहीं करेगी आप अपने इन्विजिलेटर से आप पूछ लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, आपका ऑनर्स पेपर का एग्जाम होगा तो ऑनर्स पेपर के सामने एक गोला फिल करने के लिए आएगा, तो आप ऑनर्स पेपर वाले पर, यदि आप ऑनर्स पेपर का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑनर्स पेपर वाले पर आप गोल कर देंगे। यदि आप सब्सिडरी का एग्जाम देंगे तो उस दिन सब्सिडरी वाले जो गोला होगा सब्सिडरी वाला उसको आप भर देंगे। और जिस दिन कंपोजिशन होगा, कंपोजिशन वही होता है जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट जो होता है ना, एमआईएल हिंदी या 50 हिंदी 50 इंग्लिश, उसी को कंपोजिशन बोलते हैं। तो कंपोजिशन के दिन कंपोजिशन वाला आप फिलअप कर देंगे, ध्यान देंगे। इस पर ये नहीं दिया हुआ है ये वाले पर, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके सामने आएगी। ये सिर्फ एमआईएल हिंदी एक पेपर के लिए था ना, इसलिए ये ऑप्शन इस पर नहीं दिया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे। उसके बाद से ओएमआर शीट पर एक चीज़ और आएगी, जैसे क्लास आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे, यदि आप बीए से हैं तो आप लिखेंगे बीए पार्ट 1 आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से यहाँ पर आप अपने सेशन का जो नाम होगा वह दे देंगे। लेकिन आपका यदि बीएससी होगा तो बीएससी पार्ट 1 19 से 22, उसके बाद से बीकॉम पार्ट 1 19 से 22 आप लिख देंगे। और यहाँ पर आप सब्जेक्ट का नाम आप लिखेंगे। यदि आपका मान लीजिए फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है और सब्जेक्ट का नाम लिखने के लिए आ रहा है तो आप लिख देंगे यहाँ पर फिजिक्स जो है, उसके बाद से फिजिक्स ऑनर्स, यहाँ पर आपका ऑनर्स होगा तो ऑनर्स लिख करके यहाँ पर पेपर 1 आप लिख दीजिएगा, और पेपर 2 होगा तो पेपर 2, और सब्सिडरी होगा तो सब्सिडरी यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिख दीजिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन यदि ये डब्बा में आएगा आपको लिखने के लिए तो आप डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे। मान लीजिए आपका 1 अक्टूबर से एग्जाम है तो 10, उसके बाद से अक्टूबर 10वां महीना होता है तो यहाँ पर उसके बाद से 2000 यहाँ पर 21 तो हो गया, 1 अक्टूबर 10वां महीना 2021 कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको भरने के लिए आएगा ओएमआर शीट का जो है क्वेश्चन आंसर। लेकिन एक चीज़ें आपको इस पर ओएमआर शीट पर और रहेगा, जो ये पार्ट 2 वाले पर नहीं दिया गया था, पार्ट 3 वाले पर था। यहाँ पर देख लीजिए, पार्ट 3 का जब एग्जाम हुआ था तो 3 पार्ट में ओएमआर शीट भरना था, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। पेपर आईडी मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ पर कक्षा था तो इनको पार्ट 3 लिखना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीए या बीएससी या बीकॉम, उसके बाद से पार्ट 3 इसमें लिख देना था, उसके बाद से परीक्षा की तिथि लिखना था और पेपर आईडी लिखना था। तो ये चीज़ें तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, फिर इनको भरना था ऑनर्स पेपर का आप एग्जाम दे रहे हैं कि सब्सिडरी का, तो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देख लीजिए स्टेटस, ये चीज़ें आपके सामने जरूर आएगी। परीक्षार्थी का स्टेटस मतलब कि आप रेगुलर छात्र हैं या प्रमोटेड वाले छात्र हैं, या आपको उस पेपर में कम नंबर आया है इसलिए आप एग्जाम दे रहे हैं इंप्रूवमेंट का, या आपको एक्सपेल किया गया है। यदि आप 19 से 22 के छात्र छात्राएं हैं तो आप रेगुलर वाले, यदि ऐसा ऑप्शन आपके सामने आएगा तो आप रेगुलर वाले में क्लिक कीजिएगा, सॉरी क्लिक नहीं, यहाँ पर भरिएगा, हम मोबाइल समझ लिए। यहाँ पर तो आपको गोला अच्छे से भर देना है। यदि आपका प्रमोटेड है, बैक पेपर है, 17 से 20 वाले हैं, 18 से 21 वाले हैं, तो आप बैक पेपर में आप भरिएगा। जो पेपर का एग्जाम आप प्रमोटेड वाला दे रहे हैं वो बैक पेपर में। वहीं यदि आपको पिछले मतलब एक्सपेल कर दिया गया था तो एग्जाम्प्टेड में आपको ये वाला फिलअप करना है, ये सब छोड़ देना है। वहीं यदि आपका उस पेपर में कम नंबर आया था और आप फिर से एग्जाम दे रहे हैं, पास थे लेकिन कम नंबर था, तो आप इंप्रूवमेंट वाला में आप जो है फिलअप कीजिएगा। एक चीज़ और आपके सामने आएगी कि आपका एग्जाम किस पाली में हो रहा है, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड या थर्ड में। तो ऑनर्स का जो एग्ज़ाम है आपका 3 पाली में लेना है, टाइमिंग जो है आपको पता होगा। और वहीं जो सब्सिडरी का एग्जाम होगा वह 2 सिटिंग में मतलब 2 पाली में लेना है। तो यदि आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा तो फर्स्ट वाले में कीजिएगा, आपका एग्जाम सेकंड सिटिंग में होगा तो सेकंड वाले में भरिएगा, उसके बाद से यदि आपका एग्जाम थर्ड वाले में होगा तो थर्ड वाले में भर दीजिएगा। पार्ट 3 में था कि नीचे दिया गया था कि परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा लिखना था और परीक्षा की तिथि लिखनी थी। लेकिन ये शायद ही आपके ऊपर आएगा, यदि आएगा तो भर दीजिएगा। ये ज़्यादा जटिल नहीं है, जो समझाना पड़ेगा ये आप भर सकते हैं। तो लगभग ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद से अब होगा कि आपको ओएमआर शीट पर आपको आंसर किस तरीके से देना है। 50 का ही आंसर देना है। कॉलम आपके सामने जो है वह 100 रहेगा। यदि आप यहाँ से शुरू करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन 1 का जो है बी वाला सही है, उसके बाद से 2 का सी वाला है, और यदि आपने 50 तक, यहाँ पर 50 तक ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 50 तक यदि आपने पूरा पढ़ दिया तो यहीं तक काउंट होगा, यहीं तक काउंट होगा। लेकिन यदि आप 50 से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपको वो चीज़ें टच नहीं करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप 5 के बाद से आप एग्जाम दे रहे हैं, 5 तक आपको नहीं आता है, आपको 6 का आता है बी,
उसके बाद से मान लीजिए 7 का भी नहीं आता है, आपको 8 का आता है, उसके बाद से 9 का नहीं आता, आपको 10 का आता है, उसके बाद से 14 का आता है, आपको 15 का आता है, उसके बाद से 17 का आता है। यदि ऐसा हुआ तो ऐसे ही जो है मशीन रीड करते जाएगी और जहां तक 50 पूर जाएगा, 50 क्वेश्चन का आंसर यदि 70 तक आकर के पूरा, क्योंकि सबका आपने आंसर नहीं दिया है, कुछ चीज़ों को आपने छोड़ दिया है, कुछ ऑप्शंस को, तो 50 तक जहां तक पूर जाएगा वहां तक उसको काउंट कर लिया जाएगा। उसके बाद वाला जो होगा वह काउंट नहीं किया जाएगा, उतने का स्कैन होगा और उसी का क्वेश्चन का आंसर आपका सही होगा तो उसमें से ही आपका नंबर आएगा। आप समझ पा रहे होंगे, पूरी उम्मीद है। नीचे आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, यदि आपको ऐसा मिला तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है और आपके जो गार्ड होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यही लगभग OMR शीट है, आप देख सकते हैं। और आपके एग्जाम में एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट आता भी है तो उस पर कुछ चीजें एक्स्ट्रा रहेगी जो इसमें दिया गया है। यह परीक्षार्थी का स्टेटस ये रहेगा, उसके बाद से यहाँ पर परीक्षा की जो पाली है आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ये रहेगा। उसके साथ ही आपको अनर सब्सिडरी या आप कंपोजिशन का दे रहे हैं ये वहां पर जरूर रहेगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने का आपके पास ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये इस टाइप से गोल करने का, रजिस्ट्रेशन नंबर गोल करने का ऑप्शन आपको नहीं रहेगा। रोल नंबर जो है वो गोल करने का ऑप्शन रहेगा। और एक जरूरी चीज, हर दिन आपका अटेंडेंस बनेगा, अटेंडेंस शीट आएगी आपकी इन्विजिलेटर लेकर के और वहां पर आपको अटेंडेंस बनाना है, वहां पर सिग्नेचर आपको करनी है। सिग्नेचर कीजिएगा तो जो आपका अटेंडेंस बनेगा, जहां पर आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और आपका पेपर आईडी भी आपके अटेंडेंस शीट पर होगा, जो वो लेकर के आएंगे और वहां पर आपको जो है सिग्नेचर करना है और कुछ चीजें फिलअप करने के लिए कहेगी तो आपको करना होगा। वो अटेंडेंस यदि आप छोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा। और यहाँ पर हर चीज आप छोड़ देंगे, कुछ मिस्टेक हुई तो हुई, किसी भी हालत में आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर भरने का कॉलम आपको मिलेगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और पेपर आईडी, ये 3 चीजें किसी भी हालत में गलती नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि इन 3 चीजों में से कोई चीजें मिस्टेक होती है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है, तो सावधान रहेंगे और अच्छे से चीजें भरेंगे। उम्मीद है कि OMR शीट लगभग अब पूरी समझ में आ गई होगी। एग्जाम आप देने जाएंगे, एग्जैक्ट ऐसा होगा और इस पर जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको बताई है कि आपको OMR शीट पर ये रहेगा, तो ये आपके OMR शीट पर अपडेट रहेगा। तो आप एग्जाम देकर के जब आएंगे तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि हाँ सर ये चीजें मैच की है और ये चीजें एक्स्ट्रा थी जो आपने जो बताया है उसमें वो चीजें नहीं मिल पाई है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।